चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारे पास सबसे पहले आज दो तीन टॉपिक जो लास्ट क्लास में बोला था पहले उसको कवर करेंगे, देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले है ऑफ बाउ रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑफ बाउ रूल पर, क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते हैं, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑफ बाउ रूल। अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल फिल होते हैं। मैंने थोड़ा सा लिख रखा है टाइप करके। जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सो दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर जर्मन वर्ड। एक वर्ड है ऑफ बीन, ओके, ऑफ बीन, जिसका मतलब होता है बिल्डअप। कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, कैसे बिल्डिंग जैसे बनती है हमारी की ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो जो बिल्डअप करने का रूल है, बिल्डिंग बनाने का रूल है, वही रूल यहाँ एनर्जी लेवल्स लिख सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट ये मिल जाएगा पीडीएफ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप बाउ प्रिंसिपल से, क्योंकि आप प्लस 2 लेवल में भी पढ़ते हो, 11-12 की क्लासेस में भी, जस्ट उसी को थोड़ा लिखा है। नहीं भी लिखना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इमेज तो बार बार आपने बनाई होगी 11-12 की क्लासेस में। सो ऑफ बाउ का जो मीनिंग है, दैट नेम स्टार्ट फ्रॉम ऑफ बीन, जिसका मतलब बिल्डअप होता है। जैसे हम लोग बिल्डअप करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पहले बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग को, एंड देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, और बनाते बनाते उसी पर हम लोग अपना एग्जिस्टेंस भी देखते जाते हैं। सबसे पहले ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरह से फ्लोर का नंबर जो है, बिल्डिंग जो बनती है, बिल्डअप होता है, वो सेम उसी रूल से होगा जैसा रूल हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए बनाते हैं। यस, इट इज फर्स्ट फेज। सो इलेक्ट्रॉन्स अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल्स में सबसे पहले फेल होंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इस तरह से लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल होते चले जाएंगे। अब डिपेंडिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन की हो सकता है वैकेंसी हो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हुए अब तो 5 एनर्जी लेवल, 5th एनर्जी लेवल तक हम लोग उनको फिल कर सकते हैं। तो एक रूल है, जस्ट एक रूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिल कर सकते हैं। तो दिस इज द रूल व्हिच इज नेम्ड आफ्टर वर्ड ऑफ बीन, इसलिए इसको आप बाउ बोलते हैं। तो आप बाउ प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन कहां ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जीज बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करेगा, एंड देन हायर ऑर्बिट्स, हायर एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करने वाला है। तो जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोअर एनर्जी होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी, सबसे पहले वो फिल होंगे, एंड देन हायर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल किया जाएगा। और इसमें एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम लोग बात करते थे, एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, यही लिखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, ये हमने पहले बात की थी। बट यहाँ पर n प्लस l दोनों पर ध्यान रखना पड़ेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर एज वेल एज प्रिंसिपल। तो n प्लस l इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, ये बात यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग, देन एनर्जी विल इंक्रीज।
तो एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको n प्लस एल दोनों देखना पड़ेगा, ओनली n नहीं, n के साथ l को भी समेशन ले लेना है और n प्लस एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स को 1 by 1 अरेंज कर लेना है। लोवेस्ट एनर्जी लोवेस्ट n प्लस एल, हाईएस्ट एनर्जी हाईएस्ट n प्लस एल, और मिडिल वैल्यूज होंगी तो उसकी वैल्यूज को भी आप n प्लस एल मींस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनके समेशन के साथ लिखेंगे। ओके, तो जो आपका रूल है उसमें सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें n प्लस एल देखना, n प्लस एल, तो मेरे पास n की वैल्यू आती है 1 और इसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0। तो n प्लस एल कितना हुआ, n प्लस एल हुआ 1, तो हम लोग लिखेंगे ये हमारा 1s ऑर्बिट हो गया। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिट फिल होगा, सबसे पहले 1s ऑर्बिट फिल करेंगे। 1s ऑर्बिट के बाद नेक्स्ट जब n प्लस एल की बात बढ़ाने लगते हैं तो n प्लस एल 2 आएगा, 1 से 2 आएगा, तो n प्लस एल 2 में क्या होगा, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो ये 2s फिलिंग होगी। ठीक है, देन 3 आएगा, 3 में n प्लस एल देखें, 3 में कौन सा होगा, n प्लस एल 3 की बात जब करते हैं तो n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1 आएगा, तो उसको हम लोग तुरंत फिल कर देंगे। यहाँ l के कंपेरिजन में n का जो चेंज है वो ज्यादा डिफरेंस एनर्जी में लाएगा। जैसे अब आप देखते हैं n प्लस एल की वैल्यू 3, तो यहाँ पर n प्लस एल 3 है कब, जब 2p सबसेल की बात किया। 2p के लिए क्या है, n की वैल्यू 2 प्लस 1, p के लिए l की वैल्यू 1 3, और अगला क्या है 3s। अगर मान लो 3s मैं लेता हूँ, 3s में क्या होगा, n की वैल्यू 3 है, l 0 है, 3 प्लस 0 n प्लस एल कितना देगा 3। तो दो केसेस हो गए, एक हो गया 2p और एक हो गया 3s। 3s में 3 प्लस 0 दैट मींस 3, तो n प्लस एल की वैल्यू दोनों में सेम है, n प्लस एल इज सेम फॉर 2p एंड 3s। कौन सा पहले फिल होगा, वो पहले फिल होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर नंबर है, लेस है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, ऑर्बिटल और एजीमुथल क्वांटम नंबर इस एनर्जी में बहुत स्मॉल एनर्जी डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। सो जहां पर n की वैल्यू स्मॉलर है दैट विल फिल फर्स्ट, उसको पहले फिल करना पड़ेगा, और जो 3s है उसमें n की वैल्यू लार्ज है, मींस इसको फिल करने के लिए हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले 2p को फिल करना पड़ेगा क्योंकि 2p हैज लोअर एनर्जी, तो 2p लोअर एंड 3s अपर एनर्जी लेवल हो जाएगा। ओके, शीतल वीडियो ऑफ कर दें प्लीज, शीतल काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियो। चलिए, तो 2p और 3s में ये हमारे पास इस तरह से आएगा। नेक्स्ट आएगा अगर हम बात करें तो 3s के बाद 3p आएगा। 3p का क्या मतलब हुआ, 3p का मतलब हुआ कि 3p में n प्लस एल कितना है, n प्लस एल 4 है ना, n प्लस एल 4 है, तो अगला 3p के बाद आता है 4s। तो 4s में क्या है, 4s में n प्लस एल, इसमें भी 4 है, तो 3p पहले फिल होगा, 4s बाद में फिल होगा। ये बात हमको यहाँ पर n प्लस एल रूल, और साथ साथ देखना है कि n की वैल्यू स्मॉलर किसमें है, जिसमें n स्मॉलर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेस वैल्यू के साथ आएगा, दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, उसको पहले फिल करना पड़ेगा, मींस दैट विल हैव लोअर एनर्जी। जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर, अगर n प्लस एल दो एनर्जी लेवल्स के लिए कांस्टेंट आ गए, दैट मींस जिसमें स्मॉलर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेस है वो पहले फेल होगा, उसकी एनर्जी लोअर होगी। ओके, सो अब हम लोग इस पर देखते हैं। ये रूल थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी में भी इसके अकॉर्डिंग जो मैंने भी n प्लस एल लिखा है, आप एक एक के लिए चेक कर लें। जो यहाँ पर आप बाउ रूल बनाया जाता है, हम लोग डायगोनली इस तरह से कट करते हुए पहले 11-12 क्लास से करते आ रहे हैं, बट इसके पीछे रीजन यही होता है कि यू हैव टू चेक दीज एनर्जी लेवल्स 1s 2s, ये सभी ऑर्बिटल का काम करेंगे। ये सबसेल्स हैं लेकिन इनको हम लोग वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के टाइम पर ऑर्बिटल्स वर्ड के साथ यूज करते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल्स में 1s ऑर्बिटल पहले फिल होगा, 2s ऑर्बिटल उसके बाद, 2p उसके बाद, 3s फिर। तो इसमें मैं अभी n प्लस एल वैल्यूज एक एक का बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 1, फिर ये 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका 3, इसका 4, यहाँ पर 3 प्लस 2 5, यहाँ 5, और यहाँ फिर 5, फिर ये आएगा 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, यहाँ 7 आएगा, 4 प्लस 3 7, एंड ये 7, 2p का 3 होगा। यस सर 4s का 4 होगा ना, हाँ एक मिनट, हाँ ये 5 होगा, 4s का मैं कुछ गड़बड़ किया हुआ, रुको लिख देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, रुको। तो ये 2 हो गया, ये 3 होगा, यस 3 होगा, 3 और ये 4s 4s, ठीक है। अभी ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 और ये 4। तो एक लाइन के अलाउंग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबकी अलग अलग लाइंस हैं, और उन्हीं लाइंस पर हमें फिलिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले लोअर n प्लस एल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एंड फिर 6, एंड फिर 7 पर, और फिर लास्ट में 8। इस तरह से भरते हुए हम लोग सभी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। तो 6 के बाद यहाँ 7 आएगा, ये भी 7, तो 7 7 7 8 8 8 8। ऐसा नहीं है सूर्य किरण, ये मैं ओनली रफ करता हूँ, रफ वर्क को इसलिए मिटा देता हूँ, वो आपके माइंड में प्रिंट होना चाहिए, नोट्स में सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता। ओके, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये सारी चीजें फिर से दोबारा मिल सकती हैं, डोंट वरी, वीडियोज में ये सब मिल जाएगा। कहाँ कट रहा है,
n=5 के बाद क्यों रहा है सिक्स? अरे सिक्स में ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे 6d के बाद यहाँ 6f भी है, 6g भी है, यहाँ 7a 7p 7d 7f 7g 7h। अब दिखाने वाले ने नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं है, बट है। सूर्य किरण आप वीडियोस में देख सकते हो, वीडियोस में रहेगा, मैं इरेज जो करता हूँ। ओके, तो आप लोग इसमें ना प्रॉब्लम फील करें, ये सब करेक्ट है। एक्चुअली ये अलग लाइन बनेगी, ये अलग लाइन बनेगी फिर आगे, लेकिन आप ये देखो कि इतने तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फील हो गए। हो सकता है 120 जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8s आते आते कंप्लीट हो जाए, 8s आते आते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 120 एलिमेंट्स तक का कंप्लीट हो जाए, तो आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए 6f 7ad और ये 8p इन सबको फिल करने की जरूरत नहीं पड़े, हो सकता है, ठीक है। लेकिन दे आर अवेलेबल। इफ एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड देन दे विल हैव these orbitals also। अगर आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो आप अलग अलग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं उनकी वैल्यू देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्बिटल्स भी बना सकते हो। 6d 6f 6g ऐसे हो जाएगा, 4f 5f 5g यहाँ पर रहेगा, 6h रहेगा, 7d 7f 7g 7h। इस तरह से ये सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, बट लिखने वाले ने बनाने वाले ने नहीं बनाया, मैंने इमेज कहीं और से लिया है, तो नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं। उसमें एक्चुअली h के बाद क्या आएगा, hi बस, 7s p d f g h i 7 8p 8d 8f 8g 8h 8i 8j, ये सभी पॉसिबल है, इक्वली प्रोबेबल है। लेकिन एलिमेंट्स वहां तक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। तो नाउ n+l के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिटल्स लिखे गए हैं एंड इनका ऑर्डर यही रहता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस आते हैं जिसमें कॉपर है, क्रोमियम है, एक दो मैग्नीज वगैरह के भी एक्सेप्शन केसेस हैं। एक्सेप्शन पर हम लोग अभी बात नहीं कर पाएंगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो उसी को डिस्कस करने में देख लेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो आप देखेंगे कि इसमें n+l इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, n+l इंक्रीजिंग ऑर्डर में, n+l बढ़ाते जा रहे हैं और ये वैल्यू दिखते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस इमेज आल्सो। इमेज में जो एरो दिखा रहा है उसी एरो के डायरेक्शन में ये सभी लिखा गया है जो हम लोग बात कर रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p। तो ये इमेज के अकॉर्डिंग अबाउट रूल में और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग में रिलेशन है और वो इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है। तो 1s 2s आप देख सकते हैं। अब मैं आगे इसके फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो नाउ नेक्स्ट है फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय सपोज आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर Z = 1, Z = 1 है, तो आप इसको फिल करेंगे 1s ऑर्बिटल में, ये तो क्लियर है। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, यस यस, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको डायरेक्टली आपके किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं भेजा जाता, ऐप पर अवेलेबल होता है। एप्लीकेशन जो ऐप है स्कैरी एंडवर का उस पर अवेलेबल होगा। तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, जैसे होता है ना कि किसी को अगर घर अलॉट कर रहे हैं तो घर पूरा घर पूरी बिल्डिंग मिल रही है, तो सिंगल आदमी कहाँ रहेगा, सिंगल आदमी प्रीफर करेगा ग्राउंड फ्लोर पे रहना। जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम आए, अर्थक्वेक आ जाए तो ग्राउंड फ्लोर से जल्दी से भाग करके दूसरे घर में घुस जाए, तो क्या करेगा, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहना पसंद करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन एटम का सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो n = 1 को फिल करेगा। यस, नोट्स भी अपलोड होगा और वीडियोस भी, कोई बात नहीं है उसमें, प्रॉब्लम नहीं है। सो n = 1, तो n = 1 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0, ऑर्बिटल 0 होगा एंड ml 0, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पिन क्वांटम नंबर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे थे और इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन कंसीडर करेगा। ओके, सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पर बन जाएगा, दिस इज 1s ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव प्लस हाफ स्पिन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। ओके, 1s1। तो ये पहला नंबर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपका ऑर्बिटल टाइप बता रहा है, सबसेल बता रहा है, सबसेल और टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कह सकते हो। और यहाँ जो ये नंबर है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पावर में लिखा हुआ है 1, पावर में जो 1 लिखा हुआ है।
सो ये हुआ हाइड्रोजन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 1। सबसेल रिप्रेजेंटेड है सिंबल एस से, एस सबसेल का मतलब है एस ऑर्बिटल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये हमें कंफर्म हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कैसे हम लोग करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोला जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिट। 1s ऑर्बिट कह सकते हो, 1s ऑर्बिटल बोल सकते हो। सो 1s ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे लाई कर रहा है, पैरेलल स्पिन है उसकी जेड एक्सिस के साथ। कहते हैं हम लोग कि ये जेड एक्सिस के साथ मिनिमम डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए कई बार इसको हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हुए बोल देते हैं कि दिस इज पैरेलल स्पिन विद द जेड एक्सिस। तो स्पिन एक्चुअली पैरेलल अलाइन नहीं है, उसके साथ कुछ एंगल है, बट हमारे जो क्वांटम है और जो हम लोग टॉपिक्स यूज करते हैं उसमें अक्सर हम लोग यही बात बोल देते हैं, दिस इज पैरेलल स्पिन विद द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से एरो दिखा देते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज हीलियम। हीलियम हैज Z इक्वल टू 2, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर 2 2 हो जाएगा। सो हियर n इज 2, n इज 1। अब हम लोग इसको फिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ओके आ गया आवाज। नेटवर्क इशू कुछ था मेरा, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आ गया ना, ऑडिबल है अभी बीच में? ओके नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था ना। ओके सो नाउ L इज 0, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। सो नाउ ML वैल्यू -L2 + L, -L2 + L या +L2 - L जो भी लिखते हैं हम इसके लिए। सो उसके लिए हम लोग बात करेंगे तो 0 to 0 मतलब 0 ही रहेगा, 0। So orbital quantum number 0, magnetic orbital quantum number 0, principal quantum number 1, and here we have 2 electrons। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ms की वैल्यू +½ एंड अदर के लिए -½ तो अब जो इसका इमेज बनेगा ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल का, तो here we will have 1 with ms +½ and 1 ms -½ so for one electron ms is +½ and for other ms is equal to -½ तो जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी दो वैल्यूज, एक तो आ गया ms +½ जिसको ऊपर शो किया है एरो अपर साइड में, एंड देन नेक्स्ट है -½ जिसको कि लोअर साइड में एरो शो किया है। सो +½ एंड -½ दीज आर 2 ms वैल्यूज फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms की वैल्यू एक के लिए +½ एक के लिए -½ यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ऑर्बिटल फिल करने समय हम लोग ms की वैल्यूज एक +½ लिखेंगे और एक -½ लिखेंगे, और इससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये, जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन, लोअर टेम्परेचर कन्फिगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में कन्फिगरेशन चेंज हो सकता है, तो दिस इज फॉर ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशंस। अदरवाइज आप हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में ना देकर 2 में भेज दो, 3 में भेज दो, 4 में भेज दो, तो उसके लिए यह कन्फिगरेशन नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2, s orbital has 2 electrons, 1s orbital has 2 electrons and these 2 electrons have opposite spin, magnetic spin quantum number opposite है, तो हम लोग बोलेंगे देयर ms वैल्यूज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एक तो z एक्सिस के डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और दूसरा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए एक का एरो ऊपर की तरफ, एक का नीचे एरो दिखा देते हैं, ये मानते हुए कि स्पिन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड एक का है एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो +½ एंड -½ यहाँ ये हम लोग कंसीडर करते हैं, बट कैलकुलेशन आपने देखी थी कि वो पूरी तरह से एक्जैक्टली पैरेलल और एक्जैक्टली एंटी पैरेलल नहीं होते, बट एक्चुअली ये सभी स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पर बोला जाता था कि एक ms वैल्यू +½ एक -½ दो पॉसिबिलिटीज हैं और एक्जैक्टली पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल, तो कुछ उसमें मिस्टेक थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हुए लोग इसको +½ और -½ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास हीलियम का। नाउ नेक्स्ट है, तो आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए +½ एक -½ 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, बिकॉज इतने जितने भी ml वैल्यूज होते हैं सबके लिए एक +½ एक -½ मैग्नेटिक स्पिन असाइन कर सकते हो। सो नाउ विद दिस कन्फिगरेशन 1s ऑर्बिटल इज नाउ कंप्लीटेड, इज नाउ क्लोज्ड, 1s ऑर्बिटल इज नाउ क्लोज्ड, देयर
हम लोग कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं इंसर्ट कर सकते, 1s3 नहीं बन सकता, बिकॉज 1s ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वन अपर स्पिन एंड लोअर स्पिन सेकंड वन के लिए. सो नाउ थर्ड वन इज third example is for lithium. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लिथियम हो जाएगा Z=3 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दो चार ऐसे ही एग्जांपल्स के लिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 1s2 and 2s1. So here we have 2 electrons in 1s orbital and 2s orbital has 1 electron. तो ये 1s ऑर्बिटल में एक अपर एक लोअर एंड देन 2s ऑर्बिटल में सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन. So this is 1s and 2s, दो ऑर्बिटल्स हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्या होता है? फोर्थ एलिमेंट. फोर्थ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का क्या है? बेरिलियम. वेरी गुड, बेरिलियम Be. तो बेरिलियम है Z=4. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के साथ होगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 एंड 2s2. दोनों सबसेल्स क्लोज हैं, दोनों ऑर्बिटल्स क्लोज हैं, मींस दोनों में जितना मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो सकता है वो कंप्लीटली फॉलो हो रहा है. चलिए, ये तो एक एक ऑर्बिटल था 1s में और 2s में. नो नॉट इन ग्राउंड लोअर स्टेट. ये मैक्सिमम जो हम लोग ये अभी सर कैन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन लिथियम विल बी इन डाउन स्टेट? नो, ओनली इन अपर स्टेट इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के पैरेलल में ही रहेगा, नॉट इन एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल मींस डाउन नहीं ले जाएंगे, ठीक है? ये डाउन नहीं होगा, अपर में ही रहेगा ऑलवेज. दिस इज फॉर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. फॉर ग्राउंड स्टेट मैक्सिमम ये इस डायरेक्शन में ही हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है? कहीं अगर ये डाउन जाता है इसका मतलब तभी जाएगा जब हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसको जाना होगा, बाय अप्लाइंग हुंड रूल. हम लोग बात करेंगे ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम स्पिन्स पैरेलली अलाइंड होंगी और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जेड एक्सिस. ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं. अरे ऋषभ कुमार, क्योंकि 2s के साथ 2p भी रहता है, सो व्हेन 2p सबसेल क्लोज देन इट इज नोन एज नोबेल गैस. 2s ही अकेले नहीं है, 2s के साथ 2p सबसेल भी आता है, 2p ऑर्बिटल भी आता है. जब वो 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा तब ये एलिमेंट नोबेल गैस बनेगा और वो जाकर के नियॉन पर कंप्लीट फिल होता है. ऋषभ ने क्वेश्चन पूछा है बेरिलियम नोबेल गैस क्यों नहीं हुआ, तो मैं ऋषभ को बता रहा हूँ कि 2s के साथ 2p ऑर्बिटल भी है. आप इनको अलग अलग मत समझिए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के दो ऑर्बिटल्स हैं. सो इट इज कंप्लीटेड मींस 2 and 6 दोनों कंप्लीट होगा. इसमें टोटल 2, इसमें टोटल 6. तब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के करेस्पॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ क्लोज हो जाएगा. ये अब क्लोज होगा तो वहां पर एलिमेंट आएगा नियॉन. ठीक है ऋषभ? तो बेरिलियम नोबेल गैस नहीं हो सकता, बेरिलियम नोबेल गैस नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर अभी 6 इलेक्ट्रॉन आना बाकी है और वो भी 2p सबसेल में आएगा. सो नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ में है कौन सा एलिमेंट? चलिए ठीक है. सो फॉर Z=5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 एंड 2p1. ओके, तो नाउ 2p ऑर्बिटल में सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. तो अब इसमें ऑर्बिटल्स फिल करेंगे. दिस वन 1s ऑर्बिटल, दिस वन 2s ऑर्बिटल एंड देन फॉर 2p सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन. अब देख रहे हैं हम लोग ms वैल्यूज प्लस हाफ माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग एक, प्लस हाफ माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग एक. अब ये प्लस हाफ वाला सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो इस तरह से टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल कर पाएंगे. और आप देख रहे हैं 2p एक्चुअली 2p सबसेल जो है वो 3 ऑर्बिटल्स रख रहा है. 3 ऑर्बिटल्स 3 रूम जैसे हम लोग बात करें. स्टूडेंट्स वीडियो अपना ऑफ रखें, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए मुझे लग रहा है कुछ ऐसा इशू है.
तो ये देख रहे हैं आप 2p ऑर्बिटल में सिंगल वन। अब मैं 2 और का देख करके कार्बन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हुन रूल एक्सप्लेन कर देता हूं। कार्बन Z इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 and 2p2. So orbital 1s orbital has 2 electrons. 1s orbital 2 electron, 2s orbital 2 electron and 2p orbital has 2 electrons. 2, 2, so now this. अब इसमें 2p वाले केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द 2p सबसेल। अब ये 2p सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ओके, अब ऐसा क्यों आया? क्यों नहीं मैंने इसको ऐसा लिख दिया जैसे 1s ऑर्बिटल में करते थे कि एक पैरेलल किया तो एक एंटी पैरेलल कर दिया। तो इज इट करेक्ट और दिस करेक्ट? बताएं कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वन इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर अप्लाइंग हुन्स रूल। हुन्स रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। वी आर अप्लाइंग हुन्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुन रूल, जैसे मान लो कि आप किसी हॉस्टल में गए, कोई हॉस्टल है, आपका एडमिशन हुआ और हॉस्टल में गए, 100 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स और रूम कितना है? 50 रूम्स। तो जो केयर टेकर है हॉस्टल का या वार्डन है, मान लो केयर टेकर हो या वार्डन हो, तो वार्डन आपको 50 स्टूडेंट तक अप टू 50 स्टूडेंट को बोलेगा कि जाओ भैया एक रूम तुम ले लो, एक रूम तुम ले लो, एक रूम तुम ले लो। तो 50 स्टूडेंट तक 50 कमरे हैं, 50 रूम में एक एक स्टूडेंट सब फिल होते जाएंगे। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो डबल रहे। जब 50 स्टूडेंट से ज्यादा 51st स्टूडेंट आएगा, 51 जैसे ही आएगा तो जो पहला कमरा है उसमें वो अलॉट कर देगा कि जाओ पहले कमरे में एक स्टूडेंट रह रहा है, तुम भी उसके साथ रहो, ठीक है। तो जब तक इसके जितने ऑर्बिटल्स हैं सब में एक एक अनपेयर्ड, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, तब तक ये एंटी पैरेलल अलाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। एंटी पैरेलल अलाइनमेंट तभी शुरू होगा या पेयरिंग तभी शुरू होगी, पेयरिंग तब शुरू होगी, पेयरिंग तभी शुरू होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो जाए। तो इसीलिए वार्डन ने क्या बोला कि 50 कमरे 50 स्टूडेंट बराबर हो गया। अब जो 51st स्टूडेंट आएगा, 51वां स्टूडेंट आएगा, 51st स्टूडेंट को बोलेगा कि जाओ पहला रूम ले लो। 52 आएगा तो बोलेगा कि चलो एक में डबल हो गया, मतलब पेयर्ड हो गया ना, दूसरे पर्टिकुलर रूम जो बगल में साइड में होगा दूसरा रूम उसमें, फिर तीसरे में, फिर इस तरह से वो सभी 50 कमरों में 2-2 स्टूडेंट्स को भर देगा, 2-2 स्टूडेंट्स को अलॉट कर देगा। तो ये रूल एक्चुअली हमारे ह्यूमन नेचर पर ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल है और इसी रूल को नाम दिया गया हुन्स रूल। हुन्स रूल का मतलब है कि जब तक जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए तब तक पेयर्ड नहीं करना है, उनको पेयरिंग नहीं कराना है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग, हुन रूल के अकॉर्डिंग ये गलत काट देता हूं और अब मैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाऊंगा, उसमें आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट, अच्छा ये स्पेस मैंने दे रखा है इसको, चलिए इसमें देख लेते हैं स्पेस पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास अभी डिस्कशन में कार्बन, कार्बन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फॉर नाइट्रोजन Z equal to 7, electronic configuration will be, electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p3। 1s2 एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। 2s2 एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल, एक एंटी पैरेलल क्लोज्ड सबसेल। एंड नेक्स्ट वन 2p रिप्रेजेंट्स 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स विद 3 ml वैल्यूज, ml वैल्यूज +1 -1 0, तो 3 ऑर्बिटल हो गए, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, टोटल 3 ऑर्बिटल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन ms + हाफ, तीनों के लिए ms की वैल्यू +हाफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन इज 8th नंबर इज फॉर ऑक्सीजन। तो 8th नंबर इज फॉर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हैड Z equal to 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2 and 2p4. So now for oxygen, 1s orbital has 2 paired electrons, ms plus half and ms minus half रखे हैं। 2s2 orbital is also closed, this has 2 electrons that are paired with ms plus half minus half। and now for 2p electron, 2p में अब orbitals का नंबर है 3,
तो ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फील होगा। जैसे मैंने अभी हॉस्टल का एग्जांपल लेके 50 कमरे 100 स्टूडेंट का लेके बताया, अप टू 50% फिलिंग ये पैरेलल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही अब 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो पहला जो ऑर्बिटल है वो पेयर्ड हो जाएगा। पहला जो ऑर्बिटल है वो पेयर्ड हो जाएगा। तो ये Z इक्वल टू 8 केस था। नाउ Z इक्वल टू 9। 9 का कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। तो नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन में Z की वैल्यू 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p5। so इसमें भी सिमिलर। अब 2p5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स टोटल 3 है। 3 ऑर्बिटल्स 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो सबसे पहले पैरेलल 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिटल पैरेलल हो गया, जैसा कि नाइट्रोजन केस में किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक इस तरह से और एक इस तरह से फेल कर देंगे। तो ये तो हो गया फ्लोरीन। 9th के बाद 10th है नियॉन। तो 10 तक मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसको अपने नोटबुक में अप टू 30 जिंक तक आप लोग इसको लिख डालेंगे। जिंक तक Z इक्वल टू 30 जिंक एलिमेंट तक लिख देंगे इसको। उसके आगे मुझे 31 32 की जरूरत नहीं है, ओनली 30 तक आपको अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। किसी गूगल की हेल्प से लेकर के, किसी बुक से लेकर के, कहीं से भी इसको मेंशन कर लेना, अपनी कॉपी में लिखा होना चाहिए। देन फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। अब जो ऋषभ ने पूछा था, अब जो 2p सबसेल है आकर के नियॉन पर क्लोज होगा, नियॉन बन जाएगा नोबेल गैस। और इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 का पूरा सेल क्लोज हो जाएगा, L सेल क्लोज हो जाएगा। सो दिस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खुद से नहीं, 1s2 2s2 and 2p6। so 1s2 means 2 electrons having opposite spins, paired हो जाएगा। रूनी स्टाइल्स आपका समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? 30 तक आपको लिखना है, याद होना चाहिए। एनी टाइम क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ दिस सेल इज क्लोज्ड। सेल n इक्वल टू 2 क्लोज हो गया, मतलब अब ये एक इनर्ट गैस बन जाएगा, नोबेल गैस बन जाएगा नियॉन। तो हम लोगों ने अप टू 10 Z इक्वल टू 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। Z इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स तक का कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये यहाँ पर हुंड रूल थोड़ा लिखा भी है, हुंड रूल के बारे में थोड़ा लिखा भी है। So this rule describes the order in which electrons are filled in all the orbitals belonging to a subcell। तो एक सबसेल में 1s सबसेल अगर है तो एक ही ऑर्बिटल होगा, सिंगल वन। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1s ऑर्बिटल में 1s के लिए एक सिंगल ऑर्बिटल क्यों हुआ? क्योंकि ml वैल्यू 0 थी। जहाँ 2p में 3 ऑर्बिटल आते हैं। 3 कैसे हुआ? ml की वैल्यू +1 0 -1 3 ऑर्बिटल। तो जब 3d में जाओगे तो 3d में ml की वैल्यूज होती हैं +2 +1 0 -1 -2, दैट मींस 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऐसे ही 4f में जाओगे तो ml वैल्यू मिलेगी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, मींस टोटल 7 ऑर्बिटल्स। तो जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल करने के लिए हुंड रूल एक रूल देता है। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, सिंगली ऑक्युपाइड हो जाए सभी ऑर्बिटल्स, तब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ही रखना है। जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सभी ऑर्बिटल्स में, देन आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में भरना है। एक्साइटेड में जैसे आपने हीलियम नियॉन लेजर पढ़ा है। हीलियम नियॉन लेजर में जो हीलियम होता है, हीलियम को एक्साइटेड करने के लिए 1s का एक इलेक्ट्रॉन, 1s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक को 1s में एक को 2s में भेज देते हैं। जरूरत पड़ेगी कॉपर की तो बता देंगे, कॉपर के लिए बता दिया जाएगा। s सबसे सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, मोनोवैलेंट बनता है। ग्राउंड स्टेट की कैलकुलेशन पर हम लोग पूरा अपना आगे का 10-12 घंटे बिताने वाले हैं आशिक, डोंट वरी। ग्राउंड स्टेट के ऊपर हमारा अगला पूरा का पूरा 5-7 घंटे की 5-7 क्लास ऐसे उसी पर बेस्ड होगी। सो डोंट वरी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, वेक्टर एटम मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटम मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल हम लोग पढ़ लें। अरे कौन सी स्लाइड इतना था भाई इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेढ़ घंटे की क्लास में कुछ को नहीं पता। उसमें तो वही लिखा हुआ है इनकरेक्ट और करेक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे। ये इनकरेक्ट कार्बन के लिए दिखाया है, मैंने भी कार्बन पर ही बात की थी।
So now vector model of atom. So the total angular momentum. So total angular momentum J. अब एक टोटल एंगुलर मोमेंटम J का कॉन्सेप्ट आ रहा है. J of an atom is the vector sum of L and S. Okay, that is J is equal to L plus S. J is equal to L plus S. तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू J L plus S के सम के बराबर होगी, वेक्टर सम. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर सम, वेक्टर समेशन है ये. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ J, द मैग्नीट्यूड ऑफ total angular momentum हेलो आकांक्षा.
आंसर आ रही है वाला। आ रही है सर। आकांक्षा, आकांक्षा अपने आप को होस्ट ना बना के मुझे भेज दो, होस्ट बना दो। हेलो, ये आकांक्षा स्टूडेंट है ना? सो गया सर। पता नहीं ये इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको मैसेज करने का, ये मुझे होस्ट नहीं बना रहे हैं। ये कैसे अनम्यूट हुआ सबका, ये बताओ। हाँ सर, अनम्यूट था। अनम्यूट नहीं, मैं ट्राई कर रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, प्राइवेसी चेंज किया उसने। लेकिन होस्ट क्यों नहीं बना रही? मुझे होस्ट बना दे तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर पाऊँ ना। खुद ही ऑफलाइन है शायद। नहीं, मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट हो गया, तो 5 मिनट के बाद भी अच्छा हो गया सर होस्ट। चलो, कॉल कर रहा था अभी, शायद वहाँ से किया हो किसी ने, या इसी ने किया हो। चलो, कोई भी किया हो क्लास से। नहीं, आदित्य आप नहीं थे। चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। आप लोग ज़्यादा मेरे से शेयर हो गया होगा, वीडियो वगैरह ज़्यादा जा रहा होगा, इसलिए मेरा नेट 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हुआ तो प्रॉब्लम हो गई। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज गिवन बाय, क्या होगा J का मैग्नीट्यूड? सेम वैसे जैसे क्वांटम मैकेनिकली हम लोग L और S का लिखा था हमने, तो दिस विल बी J प्लस 1 h/2 पाई और h कट। भाई मैं म्यूट करता हूं तो मैं ही म्यूट हो जाता हूं। मैं अभी, आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, आप लोग अपने आप को म्यूट रखें। ओके पार्टिसिपेंट में ओके, बात नहीं आकांक्षा। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अंडर रूट J प्लस 1 इंटू h कट। तो J प्लस 1 h कट अंडर रूट J प्लस 1 h कट, एंड here J is total angular quantum number, total angular quantum number। तो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J की वैल्यू L और S क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J इज इक्वल टू L प्लस S टू L माइनस S। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कई बार इसको इनर क्वांटम नंबर भी लिखते हैं, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर और इनर क्वांटम नंबर, और इनर क्वांटम नंबर। तो इसको टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर और इनर क्वांटम नंबर बोलेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ J इज इक्वल टू होता है L प्लस S, L क्वांटम नंबर S क्वांटम नंबर, एंड इस तरह से L माइनस S तक ये वैल्यूज जाती थी। तो द क्वांटम नंबर J इज इक्वल टू द क्वांटम नंबर J इज इक्वल टू L प्लस S, एक ब्रैकेट में, एंड टू L माइनस S। यहाँ एक में मॉड लगा रहा हूँ माइनस वाले में, क्योंकि हो सकता है माइनस वाले में निगेटिव क्वांटिटी आए। सो क्वांटम नंबर J एक्सेप्ट्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन L प्लस S एंड L माइनस S with difference of 1 unit, with difference of unity। unity का मतलब है 1 का डिफरेंस रखते हुए ये सभी L प्लस S से L माइनस S के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो J की वैल्यू होती है वेक्टर L प्लस वेक्टर S, तो ये वेक्टर का है, और ये जब हम लोग उसके क्वांटम नंबर पर आते हैं तब उसका कैलकुलेशन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन मोशन। दोनों मोशंस के साथ जो एंगुलर मोमेंटम है, दोनों का समेशन वेक्टर एटम मॉडल बोला जाएगा फॉर ए वेक्टर। नहीं, अभी स्मॉल एल स्मॉल एस नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरे एटम के लिए डिफाइन कर रखा हूँ इसको, ठीक है, पूरे एटम के लिए। अभी मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बताऊंगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम, तो उसमें स्मॉल एस लिख सकते हैं, बट हियर आई एम राइटिंग फॉर होल एटम, वेक्टर एटम मॉडल लिखा है, ओके। तो दिस इज वेक्टर एटम मॉडल वेयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज कैपिटल L, ऑर्बिटल के बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल S, टोटल एंगुलर मोमेंटम J, सभी कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं, इसलिए ये एटम का हो जाएगा, एक एटम एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्मॉल लेटर्स, एंड फॉर ए कंप्लीट एटम, पूरा एलिमेंट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, सबको आपको देखना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए और कैपिटल लेटर्स हम लोग यूज करेंगे फॉर कंप्लीट एटम, पूरा एटम के लिए कंप्लीट लेटर्स कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। तो नाउ J की वैल्यू के लिए हमने लिख लिया L प्लस S, द Z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर J इज गिवन बाय, तो JZ हो जाएगा वो कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू होती है mj h कट, वेयर mj इज इक्वल टू माइनस J2 प्लस J। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर एक्सप्रेशंस हमने L और S के लिए कर रखे हैं, वहां पर ml और ms था, यहाँ mj है।
तो mj इज इक्वल टू माइनस जे टू प्लस जे। ये जे जो है क्वांटम नंबर होगा तो मैं वेक्टर साइन ऊपर नहीं लिखूंगा, और जब क्वांटम नंबर है तो जे लिखूंगा, और वेक्टर रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा तो वेक्टर जे लिखूंगा। दिस इज क्वांटम नंबर एंड दिस इज वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और क्वांटम नंबर जे में डिफरेंस है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑलवेज। दो चार प्रैक्टिस करने में आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज जेड कंपोनेंट, ओके, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जे। सो नाउ फॉर वन इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन्स वी यूज स्मॉल लेटर्स, फॉर स्मॉल लेटर्स L, S and J. For atoms we use capital letters, capital letters, capital L, capital S and capital J। ठीक है, ये कैपिटल S कैपिटल L ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है भाई, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, और S है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लग रहा है, ये वेक्टर L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, नॉट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आएगा तो वेक्टर साइन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और वेक्टर S जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा उसको स्मॉल j, स्मॉल l, स्मॉल s सिंबल में भी, क्वांटम नंबर में भी, और साथ साथ एंगुलर मोमेंटम में। ओके, तो ये क्वांटम नंबर है L और S। तन्मय, L प्लस S, दिस आर ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, कैपिटल L कैपिटल S फॉर एटम, पूरे एटम के लिए होगा ये। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर z कंपोनेंट ऑफ J, वेक्टर J, we also have, we have only z component, j जो होगा वो अगर थीटा एंगल पर हो वेक्टर j के साथ, we have z is equal to j mod j cos theta, that means cos theta is equal to jz upon mod j। वैल्यू क्या आ जाएगी, mj h कट, तो mj h कट अपॉन अंडर रूट j प्लस 1 h कट। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर j एंड jz। j और jz के बीच का एंगल जो फिक्स एंगल होगा वो इससे आ जाएगा, h कट दे आर कैंसिल्ड, एंड वी हैव नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू mj अपॉन अंडर रूट j प्लस 1। ओके, तो दिस इज द थीटा बिटवीन mj एंड j। क्या कह सकते हो, jz और j के बीच का थीटा इससे फाइन हो सकता है। जैसा हम लोगों ने कल ml और वेक्टर l के बीच में mj उसी तरह से एंगल रखेगा जैसे l और ml के बीच में हमने कल कैलकुलेशंस किए थे, कल या लास्ट क्लास में जो भी कैलकुलेशंस हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वैल्यूज ऑफ j mj, इस तरह की ये वैल्यूज के साथ रिलेशन है, एंड इससे भी स्पेस क्वांटाइजेशन प्रूफ होता है। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ वेक्टर j cannot accept all the directions, it assumes only few directions in the space and those directions are given by theta values के साथ वही डायरेक्शन हम लोग पाएंगे जैसा हम लोग L और S के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए। तो ये है वेक्टर एटम मॉडल जिसमें J का वैल्यू L प्लस S के साथ हम लोग वेक्टर सम करके लिख रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास कि अब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखें, क्या डिस्कशन करें उसके लिए। सो नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का पॉइंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पॉली वाला भी मैं बता देता हूं। मैंने कहीं एक स्लाइड तो ले रखा है अभी, मॉडल की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर सम है। तो वेक्टर सम ऑफ L एंड S दिस इज इक्वल टू J, तो इसको वेक्टर मॉडल बोल देते हैं, वेक्टर सम है नॉट स्केलर सम। So Pauli exclusion principle states that a maximum of 2 electrons, each having opposite spin, can fit in an orbital. जैसा अभी मैंने बताया, मेरे पास ये स्लाइड है। Pauli exclusion principle states that, क्या स्टेट करता है, that a maximum of 2 electrons, each having opposite spins, can fit in an orbital. Example आपने देखा था 1s orbital का, 1s orbital can have 2 electrons, with ms is equal to plus half and ms is equal to minus half। तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ms वैल्यूज के साथ
1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स L वैल्यू 0, ML वैल्यू 0 रखेंगे। या दूसरा है कि no two electrons in the same atom have the same values of all the 4 quantum numbers. 4 quantum numbers are, अगर हम बात करें 4 quantum numbers की, वो क्वांटम नंबर्स हैं n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड देन मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ इसलिए स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूँ। तो दीस आर फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सो स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जो कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखें या सेम क्वांटम नंबर्स उनके लिए हम लोग पाएंगे। तो ऐसा कोई दो इलेक्ट्रॉन अब पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी दो पर्सन क्लास में दो स्टूडेंट्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, नाम सेम नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं हो सकती, तो कोई ना कोई एक डिजिट मिस हो जाएगा। जैसे कोई दो स्टूडेंट्स हो जिनका सेम नेम हो, नाम अगर सेम कर दिया तो फादर नेम जरूर डिफरेंट होगा, फादर नेम डिफरेंट नहीं होगा अगर मान लो फादर्स नेम भी दोनों का सिमिलर एक जैसा है, एक ही नाम है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। तो कोई 4 क्वांटम नंबर हम अपने लिए भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही कोई दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर चारों में से नहीं रख सकते। कोई अगर 3 मैच हो जाए तो चौथा जरूर डिफर कर जाएगा। चौथा क्वांटम नंबर MS जरूर डिफर कर जाएगा अगर NL ML सेम हो जाए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 1s2 में n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, ML 0 आया था, है ना। 1s2 जब हम लोग हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन पर आए थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय पर हमें मिला था n की वैल्यू 1, L 0, और L 0 होगा तो ML ऑफ कोर्स 0 होगा। फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन था n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, ML 0। तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो चौथा क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ, ये जरूर डिफर कर जाएगा। तो ये है 1s2। तो फोर्थ क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। क्या हो गया? फोर्थ क्वांटम नंबर इज डिफरेंट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो thus 3 quantum numbers are equal but fourth quantum number is different. So this is the statement of Pauli exclusion principle. MS is different for both electrons. दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन 1s ऑर्बिटल। चलिए, ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 4 क्वांटम नंबर्स को बोलता है कि चारों में से अगर 3 इक्वल हो जाए तो चौथा जरूर डिफर कर जाएगा, और इसीलिए स्टेटमेंट जनरलाइज हो जाता है। If for any 2 electrons the 4 quantum numbers are not having same values at a single instant, अगर एक इंस्टेंट पर देखें, चेक करें किसी टाइम पर, तो चारों क्वांटम नंबर्स किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं होगी। और इसीलिए इनको हम लोग अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिल करते समय बहुत प्रिकॉशन लेकर के चाहिए। उन रूल भी चाहिए, ऑफ बाउंड रूल भी चाहिए, ऑफ बाउंड प्रिंसिपल भी चाहिए। तो सब कुछ हम लोग लेते हुए डिस्कस करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का कुछ डिस्कशन कर दूं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हम लोग अगली क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म किसी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी लेवल इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो ये पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलते हैं। किसी स्पेक्ट्रम के लिए जो टर्म्स आएंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम आर कॉल्ड टर्म्स। एनर्जी लेवल्स को टर्म बोलेंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom are called terms. एनर्जी लेवल्स को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। हमने बोला था टर्म वैल्यूज मतलब एनर्जी वैल्यूज ऑफ एनर्जी लेवल, टर्म्स ऑफ द एटम। तो किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को अब हम लोग टर्म बोलेंगे। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जीज expressed in wave numbers are called term values. इनको हम लोग टर्म वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, सो फॉर ए वन इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी लेवल्स, एक इलेक्ट्रॉन का एटम अगर हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो द एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू, अभी आप देख रहे थे 1s 2s 2p 3p 3s, इस तरह से अलग अलग हमें एनर्जी लेवल्स या कह सकते हो ऑर्बिटल्स मिल रहे थे। सो द एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू L इज इक्वल टू 0। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो स्मॉल l सिंबल ले रहा हूं, स्मॉल l 0 1 2 3 4 डॉट 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 आर कॉल्ड। तो एनर्जी लेवल्स कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ L लिख रहा हूं। L की वैल्यू 0,
1 2 3 4 दे आर कॉल्ड एस, कैपिटल एस सिंबल, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ। तो एल की वैल्यू 0 मतलब एस टर्म मिलेगा। एस टर्म का मतलब है एस एनर्जी लेवल, मैंने लिखा है ना, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर कॉल्ड टर्म्स। तो इसको एसपीडीएफ टर्म बोलेंगे, एसपीडीएफ जी डॉट 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 टर्म्स रिस्पेक्टिवली। तो ये एनर्जी लेवल्स इनकी एल वैल्यू 0 है, उसको एस टर्म बोलेंगे, एस टर्म टर्म्स रिस्पेक्टिवली। टर्म इसी से लिंक करके हम लोग लिखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने का। ओके, सो एसपीडीएफ टर्म्स, दीज आर टर्म्स हैविंग L value 0 means S term, L value 1 means P, 2 means 3, D। अब इसमें हम लोग there are 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में तो उसमें स्पिन और ऑर्बिट सबको कपल करना पड़ेगा। तो सपोज पहले एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सो लेट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल। S सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है। Let we have 1 electron in S subcell। S subcell के लिए L की वैल्यू 0 है। Then हमारे पास S की वैल्यू हो गई हाफ, देयर इज सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, स्पिन हाफ हो गया, L का वैल्यू 0। तो अभी हमने लिखा था J का वैल्यू क्या होगा, L प्लस S, एक ब्रैकेट में 2L माइनस S। तो वहाँ कैपिटल लेटर यूज किया था फॉर 1 एटम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली स्मॉल लेटर हम लोग यूज करेंगे, सिंपली स्मॉल लेटर यूज कर लेंगे। तो दिस विल बी L माइनस S। वैल्यूज क्या आएंगी, 0 प्लस हाफ, 2 0 माइनस हाफ। यहाँ जब माइनस आने वाला हो तो आपको मॉड लगा देना चाहिए, जिससे कि J की वैल्यू कभी नेगेटिव ना हो पाए। ठीक है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ रखेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ होगी। सो S की वैल्यू, स्पिन S हाफ हो गया, L 0 हो गया, देयरफॉर J की वैल्यू L प्लस S, L माइनस S। ये LS कपलिंग नहीं है, वेक्टर एटम मॉडल से L और S को कंबाइन किया गया है। अभी LS कपलिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। काइंडली ध्यान दीजिए, ये स्पिन और ऑर्बिट को कपल करने का एक रूल जरूर है, लेकिन ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग LS कपलिंग नहीं बोला जाएगा, बिकॉज वहां पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उनके लिए कंबाइंड देखा जाता है। कह सकते हो इसको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, बट दिस इज एक्चुअली वेक्टर एटम मॉडल। वी आर कंबाइनिंग J वैल्यू, हम लोग J वैल्यू को कंबाइन करके L और S के थ्रू निकाल रहे हैं। तो ये वेक्टर एटम मॉडल से निकला है। तो जी दिस L प्लस S 2L माइनस S वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो अब टर्म सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने का एक तरीका होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखेंगे। सो नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विल बी रिटन एज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, इसको लिखने में हम लोग यूज करते हैं L सिंबल, 2S प्लस 1 और यहाँ J वैल्यू, और इसके पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा देते हैं। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी, इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दिस इज टर्म सिंबल SPDF, टर्म सिंबल SPDF। दिस इज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, total angular quantum number, this is principal quantum number। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है। तो देयरफॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इज इक्वल टू 2S प्लस 1। तो 2S प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और टर्म L की वैल्यू 0 है, मींस S टर्म हो गया, टर्म सिंबल हो गया S। तो S, J की वैल्यू हाफ आई है, 1/2, 2S हाफ। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो 1 है, जैसा कि आप लोग हाइड्रोजन के लिए बात करते थे। एग्जांपल में लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ एग्जांपल में और हाइड्रोजन लिख देता हूँ ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन इज हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज 1s1। तो ये हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही वो पूरा एटम है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1s1। ये मैंने हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म बता दिया, दिस इज ग्राउंड स्टेट टर्म। तो अभी यहाँ पर ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग कहीं नहीं की है,
क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2s ऑफ हो गया, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसको हम लोग नाम देंगे। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन p सबसेल में लेकर के सिंगल इलेक्ट्रॉन d सबसेल में लेकर करेंगे हम लोग कैलकुलेशंस। अभी दो चार क्वेश्चंस मैं ऐसे सॉल्व करता हूं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। A hydrogen atom is in orbital angular तो जो ग्राउंड स्टेट निकाला हम लोगों ने वो एक्चुअली ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होगा दैट मींस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी ग्राउंड स्टेट के लिए ही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है हाइड्रोजन एटम इज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट L एंड ml। यहाँ L लिखा हुआ है, यहाँ पर ml की वैल्यू भी L के बराबर है। इफ वेक्टर L लाइज ऑन ए कोन with a half z axis, suppose this is z axis, और यहाँ पर एक वेक्टर L का डायरेक्शन, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, ये वेक्टर L का डायरेक्शन एक कोन बना रहा है, तो दिस इज मेकिंग ए कोन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में केवल एक डायरेक्शन में दिखाया था, ओनली ये डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये एंगल बोल रहे हैं थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, एंड दिस इज एंगल बिटवीन ml एंड अंडर रूट LL प्लस 1। इस डायरेक्शन में हो जाएगा LZ। बताइए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो L का वैल्यू क्या होगा, टेल मी। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो L का वैल्यू क्या होगा, तो cos 30 1 बाई अब यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन गिवन है ml एंड L आर सेम, ml इज इक्वल टू L। जो ये नोटेशन दिया है L ml, ml वैल्यू L के बराबर है, तो cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट L प्लस 1 LL प्लस 1। तो स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, स्क्वायर करके सॉल्व कर लो आप। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ L, वैल्यूज ऑफ L यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 3/4 इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन LL प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स L स्क्वायर प्लस L इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। ओके, सो वैल्यूज ऑफ L आर 0 एंड, तो यहाँ से आ जाएगा L स्क्वायर प्लस माइनस 3L इज इक्वल टू 0, तो L इज 0 एंड L इज 3। सो कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल वैल्यू है, L इक्वल टू 3 या L इक्वल टू 0। कोई एक तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो फॉर L 0 ml 0 एंड सो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 हो जाएगा तो आप जानते हैं L की वैल्यू 0 ml 0 cos 0 1 होगा, और 1 होगा तो ये 0/0 बन जाएगा। तो दैट इज L इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। Hence, value of L is 3. L की वैल्यू 3 हो जाएगी। Value of L is 3. This is the answer. चलिए क्लास को इसी पॉइंट पर मैं ओवर कर देता हूँ। ये सब कैलकुलेशंस कल हम लोग करेंगे अगली क्लास में जब होगा।
क्लास में 2-4 बार इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए उतना इफेक्टिवली हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए अपना टॉपिक। अगली क्लास में हम लोग पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था डिस्कस कर लेंगे। 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ, रुकिए। बताइए किसको पूछना है? हेलो सर। बताएं। सर आपने जब कल सर पढ़ाया था स्पिन क्वांटम नंबर, तब आपने वहाँ पे सर दो मोमेंट मतलब डिस्क्राइब करा था। एक था स्पिन एंगुलर मोमेंट जिसको आपने एस लिखा था, और एक था स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू एस लिखा था। तो सर वहाँ पे हमने एमएस लिखा होगा। जी सर वहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंट लिखा था, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ये जो डिफाइन कर रहे हैं इसको एंगुलर मोमेंटम वेक्टर डिफाइन करा आज हमने। भाई तो वो एक एस लिखा था, एक म्यू एस लिखा था, ध्यान दीजिए। जी सर। तो उसमें बोला था कि ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ये अलग है भाई, ये अलग आगे आएगा अभी। सर क्वेश्चन में एमएल तो नहीं गिवन, ये एम गिवन है बस नहीं यहाँ पे। एमएल तो नोटेशन नहीं की हुई, एमएम लिखा हुआ है यहाँ पे। Term is another thing, magnetic moment that is another, कुछ और है वो, उसका टॉपिक आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी खत्म कहाँ हुआ? हेलो सर मोमेंट एक अलग चीज है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो एक अलग चीज है। मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में अंतर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटाइजेशन मिलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। नहीं सर, आपने स्पिन वो तो आपने लिखा था कि an electron must be looked upon as a charged sphere spinning about its own axis having an intrinsic angular momentum and consequently an intrinsic magnetic dipole moment. These are मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नाम है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर these are called spin angular moment S and spin magnetic moment mu S। तो सर उसको स्पिन में एंगुलर मोमेंट कहते समय एंगुलर वर्ड नहीं लगाओगे, दोनों की अलग अलग यूनिट होती हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? वहां जस्ट मैंने मैग्नेटिक मोमेंट म्यू लिखा था, तो म्यू है मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको मेजर करते हैं बोथ मैग्नेटॉन में। यहाँ पर मेजरमेंट होता है जूल इनटू सेकंड की यूनिट में। क्यों आप दो क्वांटिटीज को मर्ज कर रहे हो? फिजिक्स में सिमिलर लगने वाले वर्ड्स जरूरी नहीं है कि एक ही क्वांटिटी दें। अरे वो मैं मैग्नेटिक मोमेंट जब आएगा टॉपिक तब बताऊंगा कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे, ये तीन अलग से क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट्स में एंगुलर वर्ड नहीं आता। डिस्कस कर रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं बताएं। हेलो हाँ जी, बोले। सर अभी तक हमने सारी जगह ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, आगे भी हम लोग ग्राउंड स्टेट पर ही रहेंगे। एक्साइटेड स्टेट की जब जरूरत आएगी तभी हम लोग उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज हर प्लेस पर ग्राउंड स्टेट ही चलेगा। हेलो सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। यही तो है लास्ट स्लाइड। यहाँ पर एल की वैल्यू 0 अनएक्सेप्टेबल मान लिया, एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज़ उस केस में 0/0 कांसेप्ट आ रहा था। हेलो सर। जी हाँ, बोले। सर इसमें जो है एमएल तो नहीं गिवन, ये एम गिवन है इस क्वेश्चन में बस। क्या? इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन आपने बताया है, इस क्वेश्चन में एम गिवन है, वो एमएल भी हो सकता है, वो तो एमजेड भी हो सकता है। फिर एल के साथ जेड क्यों देंगे? क्या सर? विचार कीजिए कि एल के साथ जे क्यों दे देंगे? वो एल के साथ तो एमएल ही आएगा, नॉट एमजे। और एंगल निकालने में एल और एमएल यूज होता है, जे तो आ ही नहीं सकता। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? ये अब इसको पढ़ेंगे एल एम अफिक्स एल इज इक्वल टू एल, ये है केट नोटेशन। केट नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स का केट नोटेशन है।